by PMI we have proved the statement, कौन सी statement, that the sum of first n natural numbers is n into n plus 1 over 2. By using PMI we can solve so many statements. पर ध्यान कहाँ हमें रखना है, ध्यान ये रखना है इसमें कि हमें जो पहला स्टेप बेसिक स्टेप, दूसरा स्टेप अजम्पशन वाला स्टेप, थर्ड इज जनरलाइजेशन स्टेप, इंडक्टिव स्टेप can be solved by the help of first two steps, that is basic step as well as assumption step. Assumption step is very important in solving these type of problems, these types of statements in PMI, in the principle of mathematical induction. So let us try to solve another problem. Here second problem is prove with the help of mathematical induction that 1 plus 3. Next is prove that 1 plus 3 plus 3 square plus so on 3 raising power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1 over 2. इसको प्रूव बाय PMI. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको तुम लोगों ने प्रूव करना है. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हमने इसको एक स्टेटमेंट बना लेना है. लेट उसको हमने Pn से इसको डिनोट करना है. लेट Pn इक्वल्स टू 1 plus 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू 3n minus 1 इक्वल आएगा 3 की पावर n minus 1 over 2. ये हमने बना ली स्टेटमेंट. अब इसमें क्या करते हैं हम, इस स्टेटमेंट में n इक्वल टू 1 पुट करके चेक कर लो. व्हेन n इज़ 1 तो ये 1 ही आएगा, पहले यही आएगा. व्हेन n इज़ 1 यानी कि एक ही नंबर है इसमें. देन स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट. पुट n इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड इस स्टेटमेंट की तो 1 ही आएगी और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी 3n माइनस 1 ओवर 2 यानी कि 3 की पावर 1 माइनस 1 ओवर 2 यानी कि 2 ओवर 2 1 बन जाएगी ना ये. देयरफॉर लेफ्ट साइड इज इक्वल आ गई राइट साइड. ठीक है, इस तरह से हमने शो कर लिया कि n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. दिस इम्प्लाइज दैट Pn ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. अब सेकंड में क्या करना है हमें, सेकंड में एज्यूम करना है. दिस इज अवर बेसिक स्टेप. सेकंड इज एज्यूम्पशन वाला स्टेप. लेट Pn गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर, ये एज्यूम ही कर लेना है कि इट इज़ ट्रू. Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर. इंटीजर बोल लो, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, एक ही बात. नाउ लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज 1 प्लस p के स्टेटमेंट क्या बनेगी p के स्टेटमेंट हो जाएगी अब 1 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू 3n माइनस 1. दिस शुड बी इक्वल टू n की जगह k लिखना है. ठीक है, k माइनस 1. दिस शुड बी इक्वल टू 3 रेजिंग पावर k माइनस 1 ओवर 2. ये सेकंड स्टेप में आएगा. 1 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस अप टू 3 k रेज टू पावर माइनस 1
3 यहाँ आएगा -1 नीचे, -1/2। बेसिक स्टेप के बाद एजम्पशन वाला स्टेप लिख लिया। अब स्टेप नंबर 3, थर्ड में हमें क्या करना है, इंडक्टिव स्टेप है ये, मैथमेटिकल इंडक्शन का मेन स्टेप, इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप, इसमें हमें विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस 2 स्टेप्स इस स्टेप को प्रूव करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव इंडक्टिव स्टेप में स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1, ये प्रूव करना है इंडक्टिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब अगर हम इसको प्रूव करने में कामयाब रहे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज़, ये जो स्टेटमेंट है p ऑफ k+1 क्या बनेगी, ये 1 + 3 + 3² + so on + 3 वहाँ क्या था, k-1 था ना लास्ट में, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 k+1 का एक कम, k+1 - 1, ये ध्यान से समझना। 3k कैसे बन गया, p ऑफ k+1 इज, यहाँ पर 3k, दिस शुड बी इक्वल टू, स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, 3n, तो इसका मतलब ये होनी चाहिए 3k+1 - 1/2। ये स्टेटमेंट बनानी है पहले तुम लोगों ने। अब इस स्टेटमेंट को तुम लोगों के पास 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट, ये लेफ़्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। इसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव इट, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलो इसकी, लेफ़्ट हैंड साइड, टेक लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड ले लो इसकी। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है इसकी, 1 + 3 + 3² + so on up to 3k। इसमें हमें सेकंड स्टेप में जो स्टेटमेंट है वहाँ तक, ये देखो सेकंड स्टेप में pk के लिए 3k-1 था ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्दर एक बार फिर से लिख लेंगे 3² + so on। अब ये 3 की पावर k, इससे पहले वाली पावर क्या आनी थी, एक कम, k-1 + 3k। ये स्टेप ध्यान से समझना इसको जरा, ये इसको मैंने क्या किया, इससे एक स्टेप पीछे वाला भी लिखिए। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैं स्टेप नंबर 2 को यूज़ कर पाऊँ। नाउ यूजिंग स्टेप 2, यूज़ स्टेप 2 हियर वी हैव, अगर हमने इसमें स्टेप 2 यूज़ किया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये स्टेटमेंट लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी इस स्टेटमेंट की, 1 + 3 + 3² + up to 3k-1। ये किसके इक्वल था, 2 में देखो ध्यान से, 2 में ये था इक्वल 3k-1, ये सेकंड का। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसकी जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3k-1/2 + 3k। अब इसको सोल्व करना है हमें, वही तरीका है, एलसीएम 2 आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास 3k-1 + 2 × 3k, 3k-1 + 2.3k। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमें इसकी राइट साइड को भी ध्यान में रखना है कि राइट साइड में क्या है। राइट साइड में देखो इसकी क्या आ रहा है हमारे पास, 3k+1 - 1/2। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा 3k, इसको साथ में लिख लेते हैं जहाँ से हमने कॉमन लेना है, 3k - 1/2।